अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हबीब उमर। आज की अहम खबरों में सबसे अहम और राहत वाली खबर, राहत उन मदारिस के तलबा और असातिज़ा के लिए जो कि यूपी के मदारिस में ज़ेर तालीम है। तो आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं कि यूपी मदरसा एक्ट गैर आईनी नहीं, हाई कोर्ट का फैसला गलत था। उत्तर प्रदेश में 16,000 मदारिस को बड़ी राहत, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच का तारीखी फैसला। तो नाजरीन, उत्तर प्रदेश में 16,000 मदारिस को बड़ी राहत मिली है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की क़यादत में 3 जजों पर मुश्तमिल 3 जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, जिसने कानून को गैर आईनी और सेक्युलरिज्म के उसूल की खिलाफ वर्जी करार दिया था। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से कहा था कि वो मदरसे के तलबा को बाकायदा स्कूलिंग सिस्टम में शामिल कर लें। बेंच, जिसमें जस्टिस जेपी पारडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने यह कहते हुए गलती की है कि कानून सेक्युलरिज्म के उसूल की खिलाफ वर्जी करता है तो इसे खत्म कर देना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हुकूमत मदारिस में तालीम के मेयार को रेगुलेट कर सकती है। तालीम के मेयार से मुतालिक ज़वाबित मदारिस की इंतजामिया में मुदाखलत नहीं करते हैं। बेंच ने मजीद कहा कि यह एक्ट मदारिस के रोजमर्रा के इंतजाम में बराह रास्त मुदाखलत नहीं करता है और यह कानून रियासत की मुस्बित जिम्मेदारी से मुताबिकत रखता है ताकि यह यकीनी बनाया जा सके कि बच्चों को मुनासिब तालीम हासिल हो। और चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मदारिस के लिए कानून साजी में किसी किस्म की मजहबी तरबियत शामिल है, इसे गैर आईनी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह एक्ट सिर्फ फाजिल और कामिल के तहत डिग्रियां देने में गैर आईनी है क्योंकि इस शख्स से यूजी के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी होती है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि यह एक्ट उत्तर प्रदेश में अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत के लिए है और यह हुकूमत की इस जिम्मेदारी के मुताबिक है कि वह इसको यकीनी बनाए कि तलबा पास आउट हों और अच्छी जिंदगी गुजारें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा बोर्ड रोजमर्रा के कामकाज में मुदाखलत नहीं करता है और सिर्फ मेयार को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और ये रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि बोर्ड और रियासती हुकूमत को मदारिस के रेगुलेट करने का इख्तियार हासिल है। ताहम अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत मदारिस को मेयारी तालीम के लिए रेगुलेट कर सकती है। अदालत ने कहा कि रियासत मदारिस के कामकाज को रेगुलेट कर सकती है ताकि तलबा काबिलियत की सतह पर डिग्री हासिल कर सके। तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मदारिस को रेगुलेट करने में रियासत की दिलचस्पी अहम है और सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड की फाजिल और कामिल की डिग्रियों को गैर आईनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी का इस्तेहकाक है और यूपी के मदारिस में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक की डिग्री है और इसके बाद फाजिल और कामिल होता है और मदारिस ने इन कोर्सेज को यूजीसी से तस्लीम करने का मुतालबा भी किया था और यूजीसी ने इस पर भी अभी तक मंजूरी नहीं दी है। मदारिस ने फाजिल और कामिल के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह मुस्तरद कर दिया कि यह हक यूजीसी का है। तो नाजरीन, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 और इसके इख्तियारात को चैलेंज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दाखिल की गई थी, जिसमें हुकूमत हिंद, रियासती हुकूमत और महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से मदारिस के इंतजामिया और मदरसे को हासिल होने वाली इमदाद पर काफी एतराजात थे। यह सिलसिला शुरू होता है 2004 में, जबकि मुलायम सिंह यादव की हुकूमत थी। तब यह एक्ट लाया गया था जिसका मसवदा यह था कि तालीम को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, जिनके लिए एक बोर्ड बनाया गया था जिनके रुकन यानी मेंबर कुछ फैसले ले सकते थे, तालीमी निजाम कैसा होगा, क्या पढ़ाया जाएगा और मदरसों को कैसे इजाजत दी जाएगी। अभी एदाद और शुमार के मुताबिक और आंकड़े बताते हैं कि कुल 25,000 मदारिस हैं और इन मदारिस में सरकारी एदाद और शुमार यह है कि 16,000 मदारिस बिल्कुल रजिस्टर्ड है और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक तो हजारों तलबा के लिए राहत का सामान है ही, वहीं यूपी में अदालतों का सहारा लेते हुए मदारिस को बंद करने की साजिश को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है और इसके फैसले के नतीजे में यूपी के 16,000 मदारिस में जेर तालीम 17 लाख तलबा को बड़ी राहत हासिल हुई है और यूपी में जुमला
23,500 मदारिस हैं, जिनमें 16,513 मदारिस को सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया है और इनमें से भी सिर्फ 560 मदारिस ऐसे हैं जो सरकारी इमदाद हासिल करते हैं। और योगी हुकूमत ने हाई कोर्ट के साबिका फैसले पर अमलावरी का ऐलान कर चुके थे और उन मदरसों के तलबा को स्कूल मुंतकिल करने की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी थी। और हाई कोर्ट के फैसले और योगी हुकूमत के इक़दामात की वजह से मदरसों के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका था। इस साबिका फैसले से 25,000 मदारिस के 27 लाख तलबा और तकरीबन 10,000 असातिज़ा के मुतासिर होने का खदशा भी लाहक हो गया था और सैकड़ों मदरसों के बंद हो जाने का अंदेशे भी जाहिर हो गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाकर इस साजिश को बिल्कुल या तौर पर नाकाम कर दिया है। नाज़रीन, झारखंड और महाराष्ट्र में इलेक्शन के मौके पर जिस तरीके से सवालात जवाबात जवाबी कार्रवाइयां, सवालों के काउंटर क्वेश्चंस और फिर उसके जवाबात और जितनी बदतमीजियां हो रही है, उस पर मुंसिफ अखबार का जो इदारिया है उसमें यह कहा गया है कि आप अपने भी जवाब तो दीजिए। जैसे कि झारखंड और महाराष्ट्र में इंतखाबी सरगर्मियां जोर पकड़ चुकी हैं और इंडिया इत्तेहाद और एनडीए दोनों ही कामयाबी के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इख्तिदार का हुसूल यकीनन हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन उसके भी कुछ इक़दार को पसे पुश डालकर सही और गलत की तमीज को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ कामयाबी को ही अपना मकसद बना लेना किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। हालिया अरसे में सियासी कायदीन और जमातों के दरमियान मुकाबला आराई का मेयार इंतहाई गिर चुका है, बिल्कुल पस्त हो गया है और ना ही जबान पर कोई काबू रहा और ना ही अखलाकी खदरों का कोई लिहाज और पास रहा और ना ही वादों में कोई सच्चाई और ना दावों में कोई सदाकत रही। बस कामयाबी के लिए जो दिल चाहे करते जाओ और किसी भी तरह की कामयाबी हो हासिल करते चले जाओ। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सियासी मैदान में रखाबत और एक दूसरे को नीचा दिखाने की रिवायत बहुत पुरानी है, लेकिन उसके लिए अपनी रिवायात और अपने जो है उसूलों को पसे पुश डाल देना यह बात बिल्कुल गलत है। लेकिन ऐसे मामलात में ज्यादातर छोटे कायदीन और पार्टी कारकुन ही दिखाई देते हैं, लेकिन पार्टी के सीनियर और खदावर कायदीन हमेशा एक शाइस्तगी और बुर्दबादी का लिहाज रखते हैं। बहरहाल इनके दावों और दावों में तकारीर में एक बड़ापन झलकता था, एक मेयार होता था, लेकिन बीजेपी ने तो सूरत हाल बिल्कुल ही बदल कर रख दी है। क्या ही छोटा और क्या ही बड़ा, हर कायद अपनी ऊंची बातों पर और गैर मेयारी हरकतों पर उतर आया है। बुर्दबारी, अल्फाज का मेयार, शाइस्तगी और अपने मुकाम और दर्जे का लिहाज कुछ भी बाकी नहीं रहा। अखलाक व इक़दार तो पूरी तरह फरामोश कर दिए गए हैं। अगर यह कहा जाए तो जितनी ज्यादा बदकलामी और जहर अफशानी करेगा वो उतना ही बड़ा लीडर माना जा रहा है, तो शायद यह गलत नहीं होगा। उसूल और जवाबित और कायदा और कानून कुछ नहीं रहा, जो मुंह को आया बक दिया जा रहा है। इस बात की कोई परवाह नहीं कि इससे सामाईन के दिलों में आपके मुकाम और मर्तबे का क्या होगा, इसके समाज पर क्या असरात मुरत्तिब होंगे और इससे मुल्क की सालिमियत और इत्तेहाद पर कितने मुज़िर असरात पड़ेंगे, कुछ भी सोचा नहीं जा रहा है। बल्कि अवाम को वरगलाने वाले बयानात, अवाम को गुस्सा दिलाने वाली बातें और समाज को तकसीम करने वाले नारे अब ज्यादा इस्तेमाल होने लगे हैं। और अफसोस ये कि ऐसी बातें और ऐसे नारे पार्टी का कोई छोटा या मामूली कारकुन नहीं बल्कि खदावर कायदीन लगा रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की गूंज है और यह नारा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की जानिब से दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि एक रियासत के वजीर आला जैसे अहम तरीन ओहदे पर फायज शख्स की जानिब से इस किस्म का जहरीला नारा दिया जा रहा है और पार्टी के कारकुन और कायदीन इस नारे को यूपी से महाराष्ट्र तक पहुंचा देते हैं। समझ से बालातर है कि आखिर बीजेपी क्या पैगाम देना चाहती है। अगर मोदी सबका साथ देने वाली बात करते हैं तब योगी के इस नारे को इसमें कहां फिट किया जाएगा? क्या यह समाज में तनफ्फुर और तासुब को फरोग देने वाला नहीं? क्या इससे हिंदुस्तानी इत्तेहाद और सालिमियत को नुकसान नहीं पहुंचता? और अगर ऐसा होता है तो यकीनन हो रहा है, तो फिर इसके लिए योगी के खिलाफ और उन अफराद के खिलाफ जो इस नारे की तायीद में खड़े हैं कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी अपोजिशन की मामूली मामूली बात को भी बतंगड़ बनाकर उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए बहाने तलाश करना बीजेपी का वज़्फ़े खास है।
वजीर आजम अपनी रैली में इल्जाम आयद कर रहे हैं कि कांग्रेस अपनी रियासतों में इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम है, उसके पास अपनी जमानतों को पूरा करने के लिए रुखूमात नहीं और वो अवाम के साथ धोखे की मुर्तकब हुई है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्नाटक और तेलंगाना में इंतखाबी जमानतों पर भरपूर तरीके से अमल आवरी की जा रही है और खवातीन को मुफ्त बस सफर की सहूलत, 200 यूनिट तक की बिजली की मुफ्त सरबराही और 500 रुपए में गैस सिलेंडर और किसानों के कर्जों की माफी पर अमल आवरी जारी है और खवातीन को माहाना वजाइफ का भी वादा बहुत जल्द शुरू करने के इकदामात हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पर जमानतों की तकमील में नाकामी झूठ का पलंदा है और ये झूठ फैलाया जा रहा है और वो भी मुल्क के वजीर आजम की जानिब से बिल्कुल बड़ा ही अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक कहा जा सकता है। इसे तो इसका जवाब देना चाहिए। वाज़ेह हो कि बीजेपी ने 2014 में काले धन की वापसी और बदउनवानियों का खात्मा और पेट्रोल की कीमत में कमी के जरिए महंगाई पर आहनी शिकंजा कसने और बेरोजगारी का खात्मा और किसानों की मईशत को दुगना करने के 5 बुनियादी वादों पर इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी और आज 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। वजीर आजम को इसका जवाब देना चाहिए। और जहां तक वो कह रहे हैं जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुतरादिफ अपोजिशन पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो अपने वादों की तकमील में नाकाम हो चुकी है। वजीर आजम का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पूरी तरह खोखला साबित हुआ है। तासुब और फिरका परस्ती में 200% इजाफा हुआ है और समाज में नफरत फैलाने और काटने और बांटने की बातें फरोग पाने लगी हैं। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड के अवाम इस दोगली पॉलिसी के लिए बीजेपी को अपने वोट और अपने दस्तूरी हक के जरिए जरूर जवाब देंगे। सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।